हजरतगंज स्थित नवचेतना केंद्र सोशलिस्ट पार्टी द्वारा सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करूं सोशलिस्ट अल्पसंख्यक सभा का आयोजन किया गया। सभा में अल्पसंख्यक और अन्य समाज के लोग भी उपस्थित रहे। साथ ही में संदीप पांडे ने बताया कि मुसलमानों क्या क्या दिक्कतें हैं। साथ में यह भी बताया कि हमारी समिति ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, या किसी गरीब की मदद करना, किसी के पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत हो। साथ ही में लखनऊ के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका बच्चा 7 साल का था, वह उसकी बेटी को कुत्ते ने काटा था। उस हादसे में उसकी बेटी बच गई थी और बेटी की मृत्यु हो गई थी। संस्था द्वारा उसको भी सहायक राशि का योगदान दिया गया। लखनऊ से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। किस वजह से किया गया? देखिए, आज सच्चर साहब की पुण्यतिथि। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये काम दिया था कि वो इस देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का वो अध्ययन करें और बताएं कि क्या हकीकत है। तो सच्चर साहब ने एक समिति बनाई। उस समिति में कई विद्वान थे और वो रिपोर्ट मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते ही उनको सौंपी गई थी और पूरा देश ये उम्मीद कर रहा था कि उस रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होंगी, लेकिन वो सिफारिशें पूरी तरह आज तक लागू नहीं हुई। तो हम लोग सच्चर साहब के पुण्यतिथि पे हम लोगों ने उस रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू कराने की बात की है और कुल मिला के रिपोर्ट ये कहती है आंकड़ों के हिसाब से कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इस देश में दलितों से थोड़ी ही बेहतर, बहुत बेहतर नहीं, थोड़ी ही बेहतर है और कुछ मायनों में तो दलितों से भी ख़राब है। जैसे शिक्षा के मामले में मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। तो उसकी स्थिति कैसे ठीक हो, इसकी तमाम सिफारिशें हैं, जिसमें कि उनका लोकसभा, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े, उनको बैंक से लोन कैसे ज़्यादा मिले, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिले, ये सारी बातें उसमें हैं। सर, सरकार तो कह रही है कि मुसलमानों की सारी सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं, अगर मिल रही होती तो इतना पिछड़ापन क्यों होता। हकीकत ये है कि आज भी वो पिछड़ापन है, क्योंकि ऐसी कोई भी योजना लागू नहीं हुई है। और बीच में एक बात चली थी कि कुछ आरक्षण दिया जाए। आंध्र प्रदेश ने आरक्षण दिया भी अपने राज्य में मुसलमानों को, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया। तो अभी आरक्षण जैसी सुविधा भी नहीं मिली है, यानी कि जितनी उनकी आबादी है इस देश में, उसके अनुपात में शैक्षणिक संस्थानों में, नौकरियों में जो जनप्रतिनिधि जो है हमारे लोकसभा, विधानसभा, यहाँ तक कि पंचायत में भी, उसमें भी अपनी आबादी के अनुपात में उनकी उपस्थिति हो, अभी ये भी नहीं हो पाया है। सर, कहाँ आपने इस सच्चर कमेटी को पास होने की मांग की, कहाँ तक पहुँचाई अभी तक? नहीं, ये मीटिंगें तो पूरे देश में होती रहती हैं, सब लोग करते हैं जो भी अल्पसंख्यक के हितों की चिंता करते हैं या इस देश के कमज़ोर तबकों के, वंचित तबकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। तो ये बात समय समय पे होती रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कोई राजनीतिक दल इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष दल बताते हैं, वो भी इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे। कोरबा छत्तीसगढ़ में थाना उरगा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों के ऊपर हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उरगा राजेश जांगाड़े के द्वारा थाना उरगा के 227/22 धारा 363 बादावी वेचना में पीड़िता नाबालिग बालिका का पता तलाश लगातार किए जाने पर मुखबरी से सूचना मिली कि पीड़िता नाबालिग को आरोपी आकाश यादव, पिता मनोज यादव, उम्र 19 वर्षीय सिलियाडीही थाना लेवल के द्वारा बेला फुसलाकर अपने सकुनत में रखा है। थाना उरगा पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका के साथ किए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री भोजराम पटेल द्वारा महिलाओं और बच्चों के ऊपर हो रही घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक योगेश साहू के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी उरगा श्री राजेश जांगड़ी के द्वारा थाना उरगा की क्रमांक संख्या 227/22 धारा 363 भादवी विवेचना में पीड़िता नाबालिग बालिका का पता तलाश लगातार किए जाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि पीड़िता नाबालिग को आरोपी आकाश यादव, पिता मनोज यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष, सिलियाडीह थाना लवन के द्वारा बहला फुसलाकर अपने सकुंतन में रखा गया।
सूचना पर थाना प्रभारी उर्गा द्वारा टीम गठित कर प्रधान आरक्षक अवधेश यादव, आरक्षक रोशन को रवाना किया गया, जिनके द्वारा पीड़िता को सकुशल बरामद कर और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त सराहनीय कार्य में निरीक्षक राजेश जांगड़े, प्रधान आरक्षक अवधेश यादव और आरक्षक रोशन पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यूज़ 77 के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ से संभाग हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में भगवान श्री परशुराम जी जन्मोत्सव समारोह का आयोजन हेतु हुआ बैठक। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज घास मंडी चौराहा स्थित भगवान श्री परशुराम जी मंदिर में दिनांक 26/4/2022 को होने वाले भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव समारोह की तैयारियों हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 26 से शुरू होकर 3/5/2022 को समाप्त होगा। इस पावन और शुभ अवसर पर श्रीमद् गीता भागवत कथा और ज्ञान यज्ञ का भी आयोजन आचार्य पंडित अरविंद जी महाराज के द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर अधिवक्ता और पूर्व सभासद मल्लाही टोला वार्ड पूर्व उप प्रधानाचार्य श्री तेज नारायण पांडे, सक्रिय सदस्य दीपू शुक्ला, शक्ति पंडित जी, पंडित शियाराम तिवारी जी, राजेश शुक्ला जी, पूर्व अध्यक्ष और सभासद चौक, अनुराग मिश्रा, अन्नू भाई, कवियत्री वंदना गुप्ता जी आदि गरिमामयी पदाधिकारी उपस्थित रहे।